नमस्ते नमस्ते। सर। तो आज आपको यहाँ अच्छा लग रहा है? जी जब बढ़िया। एक फाइन कंफर्टेबल बिल्कुल बिल्कुल सही, सब सही। तो पीयूष, जी आप अपने फैमिली बैकग्राउंड और अपने क्वालिफिकेशंस और कहाँ के रहने वाले आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा होम टाउन पड़ता है सुल्तानपुर, पूर्वांचल से रिलेट करता है। और मैं रहता अब लखनऊ में हूँ, कुछ ग्रेजुएशन चल रही है मेरी। तो जैसा कि मैं पढ़ने के लिए सुल्तानपुर से लखनऊ शिफ्ट हुआ, पढ़ाई चल रही है। और सर आप? मैं बेसिकली लखनऊ के पास लालगंज का रहने वाला हूँ। जी। मैं एक रूरल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब गाँव के हम रहने वाले हैं। उसी हिसाब से अवधी भाषा बोलते हैं, नॉर्मल हिंदी और अवधी। आप लोग सिंगल चाइल्ड है या डबल? नहीं, दो भाई हैं हम तो। आप सर? वैसे हो जाएगी। और आप पीयूष पापा क्या करते हैं आपके? जी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है अपना। जी। पहले से आप क्या करते मेरे पापा एडवोकेट हैं? तो आपकी क्वालिफिकेशंस पीयूष? जी, अभी पिछले साल मैंने 12th पास किया और अब बीटेक कर रहा हूँ। कौन सा बोर्ड था आपका? सीबीएसई बोर्ड ही था। दोनों लोग सीबीएसई क्लासमेट है? एक ही स्कूल से, साथ ही से। साथ ही में? जी, फ्रेंडशिप भी अच्छी खासी होगी दोनों वो तो है ही भाई, बिल्कुल सही बात है। मतलब भाईचारा का गहरा और जी जी तो आजकल आप लोग मतलब काफी ये सब चीजें देख रहे होंगे, भाईचारा और टॉप ये वगैरह। तो अपने कुछ विचार इस पे स्पष्ट करते हैं क्या, मतलब आपका सजेशन क्या है? मैं बताता हूँ, भाईचारा एक अलग चीज होती है और ऑनलाइन भाईचारा अलग होता है। बहुत लोग अपना स्टेटस लगाते हैं कि भाई हम भाई हैं ऑनलाइन। भाई स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है। तो रियलिटी अलग, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग होती है, जो एक अलग चीज होती है। और आगे क्या फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं आप लोग? जी, करना तो वही पापा जो जैसा Business से बैकग्राउंड grow बिजनेस है वो तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। डेकोरम बनता है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी इच्छा से, जैसे मुझे इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, तो मैंने इसे बीटेक सीए से चूज किया। अब करूंगा करूंगा जैसे पापा गई 10 साल 15 साल तो पापा आराम से चला लेंगे। उसके बाद तो करना वही। आप रखा भगवान जहाँ ले जाए भाई। ये आजकल की भाई जनरेशन में ऐसा कुछ तो होता है, possible बिल्कुल होता है। देखिए मैं मैंने भी चूज किया था इंजीनियरिंग, और कुछ कारणवश जो मेरा डिप्लोमा था वो कैंसिल हो गया था। एडमिशन की थोड़े दिन बाद ही, जी। तो उस वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। बस अब नेक्स्ट ईयर आने ही वाला है तो मैं ट्राई करूंगा इस बार फिर से। और पीयूष सब बढ़िया आपकी? जी बिल्कुल। लाइफ स्टाइल वगैरह सब कॉमन? नहीं नहीं सर, वो तो भगवान की दया से सब कुछ सही चलता और फिर है। आपकी सब बिल्कुल सब बढ़िया है। कॉमन कोई प्रॉब्लम है? इन जैसे दोस्त और फिर जैसे आप पर्सनैलिटी वाइज आप पॉलिटिशियन वगैरह लगते हैं, तो क्या पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है? जी बिल्कुल, एज अ पर्सनैलिटी वाइज कोई फेवरेट पॉलिटिशियन या इसके जैसा आप बदलना चाहें? हमारे फेवरेट पॉलिटिशियन तो योगी जी हैं, ज्यादा कि काफी कुछ। आप क्या सेम? नहीं भाई, योगी जी अच्छा काम करते हैं, पर मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन नहीं करूंगा। वो जो है बहुत ही ऊंचे पद में है, आप उनको बिल्कुल जानते होंगे, डॉक्टर एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर। जी, बहुत मतलब अच्छे लगते हैं। तो क्या क्या क्वालिटीज है जो आपको जयशंकर एस जयशंकर के प्रति आपको? पहली बात, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक फॉरेन मिनिस्टर को जैसा होना चाहिए, उनको जवाब देना आना चाहिए दूसरे देशों को। भले वो देश जो है हमसे बड़े हो या फिर छोटे जैसे भी हो, उनको जवाब देना आना चाहिए, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। और बाकी बस बहुत अच्छा, आप उनको जानते ही होंगे, आपको बताने की जरूरत बिल्कुल। और पीयूष आपके जैसे आपके योगी आदित्य जी है, तो इनका तो यूपी में दबदबा आप जैसे देख रहे हैं मुख्तार अंसारी के। नहीं नहीं, वो तो देखिए भाई, वो क्राइम जो करेगा, जो गैंगस्टर है, जो भी है, सब भाई सबकी उन्होंने फाड़ रखी हुई है एकदम। जरूरी नहीं है कि आजकल के टाइम में क्या आप लोगों का ये मानना चाहिए जात विवाद का मैटर करता है आजकल के टाइम पे, जैसे हिंदू मुस्लिम वगैरह? भाई ये सब मैटर नहीं करता है। आप एक देश में रह रहे हो, एक जैसे रिस्पॉन्सिबल आपकी पर्सन योगी हो। जी है तो ये तो सीधे सीधे बोलते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र नहीं, वो तो ऐसा वगैरह। वो तो भाई देखिए, वो हिंदूवादी है एकदम, मतलब जो उनका वो सीन है, मोटिव है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं बताता हूँ, एक हिंदू को अच्छा हिंदू होना चाहिए जी, एक मुस्लिम को अच्छा मुस्लिम होना चाहिए। पर एज अ पॉलिटिकल लीडर आप क्या प्रेफर करेंगे? आपको तो आप ये दोनों कॉमन है, एज अ मुस्लिम एज अ नहीं ठीक है, हिंदू। वो पॉलिटिकल लीडर है, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो किसी दूसरे पक्ष को मतलब नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। आप जानते ही होंगे, वो सबको एक साथ लेकर चलते हैं। जितनी भी स्कीम वो लाते हैं जी, किसी एक पर्टिकुलर पक्ष के लिए तो लाते नहीं है, सबके लिए होता है ना कॉमन। बाकी वो पर्सनली वो जैसे भी रहें, जैसे भी बात करें, वो मैटर नहीं करता है। वो एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मतलब वो नेता मिनिस्टर है, तो वो कैसा है ये मैटर करता है। ठीक है, चलिए सब तो पॉलिटिकल बातें हो गई, बाकी अपने बारे में आप बताइए कि सिंगल है या गर्लफ्रेंड वगैरह आजकल के टाइम में क्या तो भी बोला जाए भाई ऐसा, तो ये सब कॉमन चीजें हैं। क्या सिंगल है? नहीं नहीं, कॉमन तो है, लेकिन अगर आप आजकल ये सब
अच्छी बात नहीं। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से इस टाइम पे लड़की या दोस्त होना अच्छी बात है या नहीं, काफी मानना भी है कुछ जैसे आप लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे आपने बताया लालगंज, आपने बताया सुल्तान सुल्तान वगैरह, तो वहां पे तो मतलब जैसे एक लड़की हाँ। लड़का बात कर रहा है तो मेंटल काफी बड़ा इशू हो जाता है। जी। तो आपके हिसाब से क्या सही क्या है और जैसा कि अब पीछे के हिसाब से माना जाए तो भाई लोगों का मानना ऐसा है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। वाह, 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 क्या बात ये है। ये चीजें पुराने लोगों के हिसाब ये से चीजें पुराने लोगों ने आज भी लोगों में, और ये कहीं ना कहीं तक बिल्कुल सही है। आप भी देखिए अपने आसपास जितने भी आप देखते होंगे जो लड़के मेल बेस्ट फ्रेंड या जो लड़कियां मेल बेस्ट फ्रेंड या जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड रखते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी उसको अलग होती है उनकी। वो बेस्ट फ्रेंड तो दोस्त नहीं होते। लड़की भले मानते हो यार, लेकिन लड़का वो सीन नहीं रहता, वो उससे उसको कुछ चाहने की उसमें रहता है कि ऐसा सीन होता है कि आदमी, आप समझ ही रहे हैं, जी खुल जी के नहीं कहा बिल्कुल जाता। कैमरे के वो सामने जाता हो। नहीं वो तो है, जैसा कि वो मतलब सही होता है वो एक लड़का और मतलब आपके हिसाब से क्या, मुझे पर्सनली ये सब चीजें जो आजकल मॉडर्न चीजें सब हो गई हैं, सिचुएशन मॉडर्न, जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई भी लड़का है, जैसे उसने आज तक अपने पूरे लाइफ टाइम में उसने कभी किसी लड़की से बात नहीं करी है, तो इन फ्यूचर उसे प्रॉब्लम फेस करनी सकती है। बिल्कुल करनी पड़ेगी यार। जैसे आपने अभी बीच में केस सुना होगा कि 300 लड़की के बीच में एक लड़का फंसा था। हाँ, एग्जाम देने गया था, जी वो बिल्कुल एग्जाम सेंटर में बेहोश हो गया था लड़कियों पे। बिल्कुल, तो ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी सकती है। एक मेरा ऐसा ही दोस्त था दिव्यांशु, जी उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम था। वो जिंदगी में कभी मतलब बात किया नहीं वैसे अपोजिट जेंडर वालों से। तो जब एक बार वो कहीं एग्जाम देने गया था, उसके अगल बगल जो है लड़कियां बैठ गई, तो उस बैठने को लेकर वो इतना हाइपर हो गया था कि पूरा दिन जो है अपने दोस्तों को बस इतना बताने मतलब लगा कि भाई मैं इसके साथ बैठा था, इसके साथ बैठा था। उसने मुझे वो कहानी बताने में जाने लगा, वो रिलेट नहीं कर पा रहा था कि क्या बोलूं मैं, क्या हाँ कैसा मतलब हुआ। हमारी वो हाँ वही बहुत इसको अच्छा लगे, बहुत ही अच्छा हाँ। मतलब उसके हिसाब से लड़कियों के साथ बैठना उठना काफी बड़ी बात है। हाँ, लेकिन आज के जो समय चल रहा है इस हिसाब से कोई लड़का कोई लड़की कोई भेदभाव नहीं है, एवरीथिंग सब कॉमन हो चुका है। वो जेंडर सर इक्वल। और प्रकार की हाँ हॉबीज बताइए, आप क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मैं पर्सनली जो है मुझे कुछ म्यूजिक में इंटरेस्ट कुछ खास है, ये सब हाँ चीजें। गिटार देखिए वगैरह रहा है भाई। तो मतलब आपको फैमिली से कि मतलब अलग से इंटरेस्ट है। फैमिली से भी कह सकते हैं, हम लोग जो है गांव में हमारी होती थी नाटक वगैरह, कार्यक्रम होता था और बड़े स्तर पे होता था, मतलब क्लासिकल टाइप का। क्लासिकल टाइप। हाँ, रामलीला भी होती थी, एक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसमें हमारे फैमिली वाले में जो हिस्सा लेते थे, मतलब हम ही लोग मैनेज कराते थे। तो बचपन से मैंने भी इस पे काम किया है एक्टिंग में, इस वजह से मेरा जो है एक्टिंग में कुछ खास मतलब इंटरेस्ट अभी है। आपने बताया आपके पापा एडवोकेट है, हाँ। तो मतलब बाबा दादी के टाइम से चला रहा है। नहीं, पापा के टाइम से ही चला रहा है, पापा जब छोटे थे तब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रखर पीयूष आपका जी ऐसा ही मेरा तो हॉबीज है आपकी, क्या मतलब पसंद है हॉबी क्या नहीं तो पसंद? भैया देखिए, अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आप बिल्कुल पर्सनैलिटी वाइज बिल्कुल फिट है, मतलब बिल्कुल। टीका वगैरह मतलब पूजा पाठ, तो क्या आप मतलब बिल्कुल पीयूष तिवारी है तो मतलब भगवान आ रही है वैसा वगैरह? नहीं वो तो भाई पीयूष तिवारी, जब आप तिवारी ही कह रहे हैं तो भाई देखिए ब्राह्मण है तो टीका तो भाई कॉमन चीज है। मैं ऐसा लगता है मुझे, मतलब मेरा मानना है कि अगर आप कहीं निकल रहे हो या सुबह भी निकल रहे हो कॉलेज के लिए या ऑफिस के लिए, तो आप तो एक अपना कल्चर follow करना अगरबत्ती, हाँ एक टीका लगा के निकल सकते हैं आप कि भगवान मैं चल रहा हूँ, अब जो होना है आपको रहना है और देखना है। जी अब जैसे अपना कल्चर फॉलो हाँ जैसे करना भगवान शर्म श्याम नहीं है। गोपी के, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अयोध्या राम मंदिर का हम्म। फैसला है, अभी काफी सालों से 400 450 सालों से चला आ रहा था, तो क्या ये सही हुआ है बीजेपी सरकार के हिसाब से? आप देखिए लोग इसमें सरकार का क्या ही सरकार कहना। का सरकार वो के केस हिसाब चलता आ रहा था, वो केस में उसने वो मुकदमा जीता, उसने फैसला सुनाया कोर्ट में। जी किसी की सरकार इसमें रिलेट नहीं कर सकती। हाँ सरकार जितना कर सकती है उसको मुद्दा बना के उसको बिल्कुल। हाइपर कर सकती है, उसको टॉप पे रख सकती है, बस। बाकी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, बाकी जो भी दिया आप देख ही रहे हैं, हुआ है सब कुछ। बाकी आज पहले ही कितना चढ़ावे हैं। जैसे आप सुना होगा लोग बोलते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए था, सारा पैसा वहाँ मंदिर में चला गया, क्या आदमी खाने को मिलता है, अब मुझे क्या ऐसा बताइए, वगैरह। हमारे इंडिया में हॉस्पिटल्स की कमी है कोई? बिल्कुल आप सही कह रहे नहीं है ना हैं। कभी। बिल्कुल एक पर्टिकुलर जगह अगर फैसला आया कि मंदिर बनना चाहिए, वहां पे बन गया है, जी, कोई दिक्कत है, किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां पे मंदिर बना, वहां पे एक मार्केट स्टैब्लिश हो जाता है, एक एक मार्केट मंदिर बनने से कितने लोगों का उसका फायदा होता है ये भी आप देखिए। बिल्कुल वही बात। हमें वहाँ जो दुकान लगा रहे हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखते कि उनकी मंदिर है तो मुस्लिम दुकान नहीं लगाएंगे। आप जाकर देखिए वहाँ मुस्लिम भी वो फूल बेचते हैं, वहाँ सारी दुकानें रखते हैं, वो भी राम भगवान की मंदिर की मूर्ति रखते हैं वो भी। जी ये लोगों का मानना है, लेकिन जो
अच्छे लोग हैं जो समझदार तो पढ़े आप लोग लिखे हैं, अभी वो अयोध्या ये चीज नहीं गए करते। हैं क्यों? मैं गया हूँ एक बार, किसी जल्दी तरह गया हूँ। वही महीने भर पहले कैसा लगा मतलब? बहुत बढ़िया, माहौल बहुत अच्छा है, डेवलप बहुत ज्यादा हो गया है। मैंने पहले ही कुछ तो यार photos गोल्ड भी देखी। आ गया वहाँ की। हाँ हाँ बिल्कुल। वहाँ के आप जितने भी चौराहे देखे, जितनी भी जगह देखे, पिछले 1-2 साल में ही बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया है। जी, नहीं, अब मतलब अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल ऐसा। होना चाहिए। पूर्वजों की जमीन है, भगवान हमारे श्री राम लला जन्मभूमि बिल्कुल कही गई है, इसीलिए बिल्कुल सही बात। इस बेसिस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को काफी कि वो शायद मैंने ऐसा कभी सुना था कि वो सर कसम खाए थे जब राम मंदिर बनेगा मैं बिल्कुल तब बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से 1970s के आसपास से वो कार सेवक रहे हैं, उन्होंने इस चीज पे लड़ाई की। 370 जो धारा थी, वो भी काफी मायने नहीं थी उसमें। तो बकर पूछ, आप लोग अपने मतलब स्कूल के आपको साथी में क्लासमेट्स हैं, जी हाँ, तो अपने कुछ क्लास के किस्से सुनाते हैं, टीचर्स वगैरह समथिंग नहीं टीचर्स जो थे हम लोगों को स्कूल के बारे में बता दें, स्कूल का माहौल वगैरह क्या स्कूल हुआ का कैसे? माहौल में बढ़िया था, काफी सब अच्छे दोस्त मिले। जी, ये सब दोस्त मिले तो बहुत अच्छी तो बात आप है। लोग खास बेस्ट फ्रेंड हाँ काफी समझ लीजिए जो हमारा देखिए साथ उठना बैठना। हमारे यहाँ 2 सेक्शन था, एक A और एक B। मतलब ऐसा होता नहीं कि अच्छे वालों को A में कर दिया जाता है, बुरे वालों को B में कर दिया जाता है। बुरे नहीं क्या? मतलब वो शरारती बच्चा हाँ, कह सकते हैं। दिल के बुरे नहीं कह सकते ना, क्योंकि हम लोग तो दिल के अच्छे हैं, तो हम लोग B में। बाकी आप लोग पढ़ाई वढ़ाई मतलब कॉमन या एक्सीलेंट? बस जितनी काम चल जाए उतनी एवरेज, हाँ ज्यादा ज्यादा पढ़ाई हुई नहीं। जी, मतलब एवरेज। मेरा ये मानना है, ज्यादा समझदारी भी हानिकारक है। ज्यादा और बेस्ट फ्रेंड आपका? मेरा बेस्ट फ्रेंड क्या ही बताया यार, खास आपको बेस्ट फ्रेंड? भाई ये मानना है कि समय के हिसाब से सब बदलता है, कोई आपका कभी खास नहीं रहता। जी, जिसको जब आजकल मतलब का जमाना चल रहा है, जिसको आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको साथ रखेगा, जिसको नहीं पड़ेगा वो दूर कर देता है। तो दोस्ती वगैरह भी आपके लिए नहीं वो दोस्ती यारी है, वो चीज नहीं, वो एक मेंटल जो एक बेस्ट फ्रेंड वाली सीन होती है वो ऐसा है। जैसा कि अभी मेरा 12th का काफी सीन हुआ, जैसे 12th बाद भी हमारे क्या कहते हैं जो भी हुआ, जैसा भी तो हुआ। आप लोगों के मतलब जो क्लासमेट्स थे उनके साथ आपका अभी भी मतलब संपर्क है कि बिल्कुल नहीं कभी बता से रहे मतलब वही है कि सब ऐसा कॉमन? सब सही है, कुछ खास दिक्कत नहीं नहीं है। सब सही है, एक समय दो के लोग हैं साथ हो जाता है एक लोगों का, जैसा कुछ लोग छूट जो जाते हैं। बिजी हो जाते हैं अपना, मतलब भाई 12th बाद सभी अपने अपने रास्ते हो जाते तो हैं। आप लोग ये बताइए कि 12th की पहले की लाइफ और 12th की बाद की लाइफ में काफी बहुत ही ज्यादा चेंज आता है। कुछ बताइए भाई इसके बारे जो में लोग आपको। कहते हैं ना कि 12th बाद जिंदगी अच्छी होने वाली है, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं आज के जमाने में। मेरा ये मानना है पर्सनली, और भाई इसका सही बात, बिल्कुल सही। 12th बाद जो जिंदगी जहाँ ले जाती है ना, वो आप कुछ नहीं कर सकते। गलत बात ही आपकी एक्चुअल Mature बन जाते हैं आप। सही बात। उम्मीद मतलब 12th तक मतलब सब कॉमन है, जैसा चल रहा है 12th के बाद सही है, उसके बाद तो भाई जिंदगी अच्छी से तुम्हें सिखाएगी, पढ़ाएगी, सब कुछ मतलब जो भी होना, एक एज भी तो है। आप लोग ये बताइए कि आजकल के टाइम पे जैसे हमारे इंडिया को ले लीजिए आप, हर आदमी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तो इस बेसिस पे आप ये बात कहेंगे कि आदमी को पढ़ना लिखना आज के जमाने में चाहिए? बिल्कुल, पर आपके पास शिक्षा नहीं रहेगी, आज शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और आप शिक्षा पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो मैक्सिमम कॉमन आप देखेंगे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर एनम जा रहा है बच्चों के ऊपर, जैसे जो फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती वो क्या करेगी? जी, अफोर्ड करना और ना करना, मैं आपको, आपने बोला प्राइवेट में इतना पैसा ले रहे हैं, वो पैसा मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे आप एक भी अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, तो क्या आपका पैसा सही जगह गया? क्या नहीं भाई, जैसा कि होता है कि एक छोटे मतलब छोटा नहीं कहूंगा, मतलब एक वैसे स्कूल में पढ़ना और एक बड़े स्कूल में पढ़ना, वो बंदा पढ़े या ना पढ़े वो अलग सीन हो जाता है। लेकिन जो उसका एक माहौल रहता है, वो बोलने का तरीका रहता है, चलने का तरीका रहता है, वो उस लड़के से पर्सनालिटी वो एक कहते ना तरीका आता है। और जैसे आप अच्छा आप आज हमें ये बताइए कि जैसे आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि मैं 12th पास करने के बाद ये करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, ये हवा वाली भाई देखिए, ये जो है 50 साल पुरानी मेंटालिटी है। मेरे ख्याल से आज के बेस कुछ नहीं है। पहले से निकलता आ रहा है। 12th में मैंने मैथ्स ले लिया तो मैं पढ़ने में बहुत टॉपर हो वेलकम, कॉमर्स ले प्रेशर लिया होता है, ये सब तो मैं बहुत इसमें डाउन हो गया, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है भाई। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हर फील्ड में जॉब है, आप उसके वो होने चाहिए, बिल्कुल काबिल होने चाहिए, तो आप स्किल मैटर बिल्कुल करोगे, हाँ, स्किल स्किल मैटर, मैटर। बिल्कुल सही बात। और बीटेक वगैरह का क्या है स्कोप है? बीटेक वगैरह लोग आप देखे होंगे आजकल हर घर में आपको इंजीनियर। देखो हर घर में इंजीनियर और स्किल्स वाले इंजीनियर बहुत मैटर करते भाई हैं। हर घर में अगर- इंजीनियर, और हर इंजीनियर अच्छा होना बहुत फर्क फर्क होता है। अगर आप अच्छे हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप भाई
अब जैसा आपने कहा हर घर में इंजीनियर, तो हर ऐसे भी इंजीनियर है जो बाहर कितने विदेशों में जाके क्या कर रहे हैं और कितने पैसे कमा रहे हैं, जी। उनके अंदर कुछ बात है और उनके अंदर कुछ फर्क होता है, बस वही सब सीन है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसा हम लोग बातें कर रहे थे, तो आप लोगों के हिसाब से आजकल के टाइम पे अरेंज मैरिज ज्यादा बेस्ट है या लव मैरिज आप कहेंगे? मैरिज जैसे आपने काफी मुद्दे सुने होंगे, लिविंग रिलेशनशिप, लिव इन, हाँ लिविंग बिल्कुल। रिलेशनशिप पे इज्जत फैमिली, और क्या नहीं, कहेंगे आप? इज्जतदार विचार फैमिली और उसमें ये मैं नहीं कहना चाहूंगा इसमें, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसा अगर नहीं, आपके हिसाब से आपको ऑप्शन मिले कि लव नहीं मैरिज, मुझे अरेंज ऑप्शन मिले, मैरिज। ये अलग चीज है, मैं अपनी वो राय रखना चाहता हूँ, जैसा कि किसी इंसान के साथ आपको रहना है जी। जिंदगी भर के लिए, तो उसके साथ पल बिता के आपको देख लेना चाहिए कि मेरी वाइफ मैच हो रही है उससे या नहीं। मीन्स लव मैरिज ज्यादा बेटर है? नहीं, लव मैरिज ज्यादा बेटर नहीं है, लव मैरिज में नहीं एक मिनट से एक बात बोलो, मीन्स मीन्स लव मैरिज। मीन्स लव मैरिज आपके लिए ज्यादा बेटर है? नहीं, लव मैरिज बेटर नहीं कहूंगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी दोनों के बीच में साथ रहकर या साथ समझकर जो भी हो वो होनी चाहिए। आपके हिसाब से प्रकार अरेंज मैरिज या लव मैरिज? मेरे हिसाब से मैरिज नहीं होनी चाहिए। मैरिज ही नहीं होनी चाहिए? नहीं, तो प्रकार नहीं, आप वो तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात नहीं है। कैसे बिल्कुल, कैसे मुझे आप बचना चाहिए, मुझे नहीं पसंद। नहीं, कुछ तो बताइए इस बारे में, आपको बताना चाहिए। आपकी पर्सनल कैसे चॉइस हो सकती है? पहले सब आपकी पहले सभी जनरेशन कहते हैं कि आपकी ये जनरेशन सब कैसे आगे बढ़ी? फिर ऐसा तो आपका, फिर आपको समाज से, आपका अपने इकलौते पेरेंट्स हैं, से, इकलौते हैं, फिर इकलौते शादी तो आपका करना पड़ेगा फिर यार। उसी टाइम से आपकी पीढ़ी का काम खत्म कर, ये एक भाई जेन्युइन बात है। दुनिया भर से एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी बात सही है, आज के टाइम में लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं है पड़ता, किसी को नहीं पड़ता। नहीं, फर्क तो भाई किसी को किसी से नहीं पड़ता, चाहे कोई कितना खास हो किसी का, चाहे कोई कितना। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए आप तुम्हें कि आजकल आपने ये सब बातें सुनी होंगी, ये जो लूलू लूलू लव वाला सुना होगा। कौन सा लव? लूलू लूलू लव। ये कौन सा लव भाई? मीन्स जैसे आपने किसी लड़की लड़के को देखा होगा बातचीत करते हुए, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे सोना ने समथिंग भाई ये निब्बा निब्बी वाला सीन निब्बा होता है। निब्बी, yes, yes, निब्बा निब्बी, तोता पहना हुआ। ये ओवर एक्टिंग जैसे आपने समाज में देखा होगा, मेरे बाबू ने खाना खाया भी, सोशल मीडिया में काफी इसका हाँ, ट्रेंड था। बीच में वो देता है, सबसे जी, बीच में रहता है, कहता है "लो, मेरे बाबू ने मेरे बाबू ने खाना खाना खाया और ये वगैरह। नहीं, ये सब चूतियापा है, ये चूतियापा। एक जो मैन होते हैं, जो असली इंसान और मर्द मैं होते हैं, तब सिग्मा में नहीं सिग्मा में सिग्मा में। वो अलग चीज हो गई भाई। वो चलो ठीक है सिग्मा अच्छा, में। आपके हिसाब से मतलब जैसे आपके साथ लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है, लॉयल है, तो वो जो बोल रही है वो करना सही रहेगा कि देखो, अगर आदमी को बंदा सिग्मा है, में? बंदा या बंदी या कोई भी हो इंसान अगर लॉयल है, तो अगर वो कुछ कह रहा है तो उसमें मानने अच्छा को बेटर आप बताइए कि आपके हिसाब से लड़के ज्यादा लॉयल रहते हैं या लड़कियां? भाई कुछ कहना मुश्किल। नहीं, पहले मेरे को पर्सनल डिपेंड करता है, पर्सनल कोई एक्सपीरियंस जरूरत है, है, लड़की कैसे। पहले लगता था कि तो लड़कियां कॉमन, जैसे हम लोग कॉमन देखा जाता है, आपने देखा होगा। पहले लड़कियां लॉयल हुआ करती थी और लड़के थोड़ा, देखो लड़के खराब, वो मैटर करता है भाई, वो सब सबके अंदर थोड़ा भाई देखो आजकल वो जेंडर इक्वालिटी की हाँ, बात है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं वो जो अब आज का जमाना जो चल रहा है, आज का जो सीन चल रहा है 2024 में, ऐसा लड़कियां लड़कों का काट रही नहीं भाई, मेरा मानना है, पर्सनली बता रहा हूँ। आज आपने देखा होगा जैसे लड़कियां लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं जैसे इमोशनली। व्यूज आप बताइए कि आप लड़के मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, जैसे हार्ट ब्रेक हो गया, जब पैर उनकी छोड़ के चली तो लड़के मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। मूव ऑन करना किस चीज पे है, क्या कर जिसको अगर बंदा, देखो एक नॉर्मली बात होता है, अगर जैसे रिलेशनशिप में हो, अगर क्या कहते हैं, अगर आपके चेहरे का रंग काफी उतरा हुआ है, क्या? नहीं नहीं ऐसा चीज नहीं बता, अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपका क्विट करेंगे, किसी ने दम कर दिया आपको, तो अगर आप पछता रहे हो जी, या आप काफी इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड नहीं, एक बात बताओ, जैसे आजकल तो सब ट्रेंडिंग आ गया भाई, आप इंस्टाग्राम खोलो तो वो कुछ ना कुछ आप ऐसा वो जी, कुछ ना कुछ कंटेंट ला ही देता है, तो आप उसको समझ लो। तो अगर जैसा वही सब चीजें होती हैं, क्या ही बोला जाए, ज्यादा आप बोलेंगे तो कहेंगे आप इंटरेस्टेड है। अच्छा, आप लोगों की लाइफ में आज तक ऐसा कुछ नहीं हो कि बाद में आपको उस बात का अफसोस होता है? जैसे आप बड़ा वाला आपने जैसे आपने बाद में आपको किसी बात से अफसोस हुआ, जैसे किसी से लड़ाई हो गई या किसी को तहस में आके अशब्द बोल दिया हो, एक्सेप्टरा? हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ओ कोई बात कहनी हो, बाद में पछतावा होता है, समय रहते लोगों से नहीं बोल किसी पाता हूँ। कोई बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को वापस बुलाना हो, नहीं होता बात। देर कर देता देर कर देता आप कभी तो रिग्रेट तो बहुत, देखो आदमी जब एक सॉल्ट टेम्पर, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है,
जी और बाद में मुझे रियलाइज था कि मैंने ये गलत किया। या जैसे मेरी मम्मी का हमेशा कहना रहा है, मम्मी मेरी काफी मतलब सबकी मम्मी होती है, बिल्कुल सबके लिए सबकी मम्मी अच्छी होती है, लेकिन मेरी मम्मी थोड़ा ज्यादा ही सॉफ्ट हार्ट की है। ऐसा काइंड लगता है हार्टेड हाँ, काइंड अगर जैसे मैं घर भी जाता हूँ, गाँव जाता हूँ, अच्छा तो मैं बाहर निकलता हूँ तो भाई सब सभी निकलते हैं, तो भाई वो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, थोड़ा हार्ट की पेशेंट सबके घर का नहीं नहीं वो कुछ मतलब वो सबकी मम्मी वो होती है, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल लेकिन वो जैसा एक जो परेशान जताता है इंसान या जो कहता है वो चीजें दिख जाती है, मतलब ज्यादा ही पर वो आजकल के टाइम में जैसे अगर आप घर में रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते नहीं ये भी बोलता। वो मैटर इसलिए करता है ना कि आप कहाँ हो, किस एरिया में हो, आप कौन से माहौल में आपको हो। अपने घर वालों के साथ ज्यादा अच्छा लगता है या दोस्तों के साथ जैसे नाइट आउट वगैरह या घूमने फिरना कोई ट्रिप वगैरह आप ले लीजिए देखिए फैमिली ज्यादा दोनों बेटर है या दोस्तों नहीं नहीं के साथ? आपको जो है दोनों में बैलेंस बना के चलना होगा। जी आप अगर सिर्फ घर वालों के साथ रहेंगे तो आप जो है एक आउटडोर डेवलपमेंट आप नहीं कर पाएंगे, मेरा ये मानना है। और आप सिर्फ बाहर रहेंगे तो आप आवारा कहलाएंगे। और आप घर का वो डेवलपमेंट नहीं कर घर का नहीं पाएंगे। करेंगे। मतलब आपको आपके हिसाब से दोस्तों के साथ रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे या घर वालों के साथ? भाई दोनों चीज मैटर करती है, दोनों चीज जरूरी है। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन रहना ही नहीं, दोनों और चीज करनी अब चाहिए। देखो जैसे मम्मी पापा है, भाई उनसे तुम आए हो, वो तुम्हारे मम्मी पापा है, बिल्कुल तो उनको मेंटेन करके रखना, वो ये नहीं कहते हमेशा मेरे पास हो, तुम्हें सीने से लगा के रखूंगी, ऐसा चीज नहीं, वो भी जान ना बच्चे एक समय के हिसाब से बड़ा आप हो जाए। लोगों का कुछ मतलब ऐसा फ्यूचर में कुछ ऐसा सोचा हुआ कि घर वालों के लिए ये करना है या मम्मी पापा को ये देना है ऐसा वगैरह? सभी सोचते हैं भाई, सभी लड़के सारे ही सोचते लड़के तो भाई यही सोचते हैं, ये मम्मी पापा, और सोचना भी चाहिए। बिल्कुल वो वही होते होंगे जो मम्मी पापा को या गलत बोलते हैं, या अक्सर बोलते हैं जो बिल्कुल मम्मी पापा को अपने वो इज्जत नहीं दे पाते, वही लड़के होते हैं जो क्या ही कह सकते हैं जिनको उनको। संस्कार नहीं हाँ मिलते वो सही नहीं, बात। संस्कार उनको सबको इज्जत देते हैं, नहीं देखो किसी के मम्मी पापा ये नहीं चाहेंगे मेरा बेटा बिगड़े, आप वो जैसे कुछ अपने अंदर से भी डिपेंड मैं नहीं चाहिए। मैं अपने बात करता हूँ जैसे कोई भी लड़का क्लास 7th 8th में है, तो वो लड़का अगर रात में घर से 1 बजे 2 बजे बाहर है तो वो उसके घर वालों को मैटर करता है मेरे हिसाब से कि कोई बेफर्जी अगर घूम रहा है तो वो उसके घर वाले मैटर करते हैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जब तक एक वो एक होता है ना कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसके घर वालों की जिम्मेदारी होती है। और जब वो बड़ा हो जाए, जब तुमसे मतलब बाप से जो कहते हैं ना, चप्पल बाप की चप्पल बेटे को है, हाँ हाँ तो बेटे को नहीं बोलना चाहिए, तो लेकिन बाप को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सही होता है एक तरह से अगर लड़का हो जाए बड़ा हो तो जाए, उसको समझो बड़ा पापा हो जाए और क्या कहते हैं, बहुत अच्छी चीज लड़का बोली हो आप। जाए आपके बराबर उसको समझो पापा ना जैसे अब वो बड़ा हो गया, वो रात 12 अगर आप पूछ रहे हो, जी अगर मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, अगर जैसे कोई छोटा हो मेरे से, मतलब बराबर हो और बड़ा हो गया हो मेरे से, वो रात को लेट तो आया, आप लोगों ने आज तक कभी दोस्तों के साथ ट्रिप वगैरह प्लान करी है कभी गए काफी ऐसा बार कुछ सही गए। काफी बार हुआ। भाई जितनी बार गए उतने तरीके के एक्सपीरियंस हुए। अलग अलग ट्रिप्स में अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग 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 experience चीजें। होते और हैं। ये ट्रिप भी बहुत अच्छी चीज होती है। ट्रिप्स वगैरह करनी चाहिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल मैं ये कहूँगा। आप अगर महीने में 2 महीने, जब ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ छोड़ के ट्रिप ही करते रहो, दोस्तों के साथ घूमते रहो, नहीं, एक बार 2 बार फैमिली के साथ भी ट्रिप जरूरी होती है, दोस्तों के साथ भी, तो अकेले भी अपने आप को दोनों देना आपको चाहिए। भी चाहिए। बिल्कुल सारी चीजें। तो आप लोगों की मतलब आप तो शॉर्ट टेम्पर्ड है कि मतलब नहीं टालते रहते हैं चीजों को जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत भिड़ गए या चलो जरा सी नहीं, ये सब बात चीजें थोड़ा पहले ज्यादा हुआ करती थी, जब वो एक ये एज आती है ना, जब आप 9th में पहुंचते हो, मिडिल 8 में रहते हो, 10th में रहते हो, नया नया जोश है गरम जो सबके अंदर आता है कि लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं भी ऐसा ही था, मेरा गांव था मतलब सुल्तानपुर अच्छा आप ये बताइए कि आजकल के टीनेजर्स जो है आप देख रहे हैं नई जनता जिनको आप बोलेंगे आप देखे होंगे युवा नेता युवा नेता तो ये सब क्या इन सब में आगे स्कोप है भाई क्या स्कोप है? आप एक नेता की गुलामी करोगे, आप पीछे पीछे जाओगे, क्या स्कोप? जैसे आपने देखा होगा काफी बच्चे आज ये युवा नेता ये युवा उसमें नेता मैं बताऊं इससे क्या होगा? प्रमोट कर रहे हैं उसको। आप युवा नेता से बूढ़ा नेता बन जाओगे और कुछ नहीं कर जैसे आप यूज मैंने देखा है कि आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं जी जैसे आप अपने सुल्तानपुर का वो पूर्वांचल इलाका काफी शेयर वगैरह करते हैं जी पहले जैसे मैंने देखा जैसे इनके फ्रेंड सर्कल में काफी 10-15 लोग वगैरह गुंडागर्दी गुंडागर्दी माहौल नहीं आपको ये पसंद है नहीं पसंद नहीं है, बस एक सर्कल जो होता है, हाँ। जो अभी भाई ने यूज किया था भाईचारा वर्ड, भाईचारा। जैसा पहले मैं वो पता है आपको, जब मैं मिडिल 9 में पहुंचा, जी तो भाई मेरे वो लगता है ना सबको कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, और वो सब क्या होता है, ऐसे ही होता है, वो फैमिली पे अपने पावर को कूदते हैं, भैया है मेरे, ये है वो कुछ आप लोगों को फैमिली बारे में बताइए अपनी की फैमिली में कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड या वगैरह भाई ये तो जैसे है। पॉलिटिक्स से बिलोंग हाँ हाँ बिल्कुल भाई, ये सीन है भाई, मेरा जो गाँव है, भाई नॉर्मल फैमिली। नॉर्मल फैमिली गाँव जो है
वो ऐसा सीन हम लोगों का परिवार जो मैटर करता है, जैसे होता नहीं है, मेरा गाँव मेरे ब्लॉक का सबसे बड़ा गाँव है, अच्छा, उसमें 36 मौजे लगते हैं, मतलब मुझे क्या मौजे डिफरेंस से है? एक गाँव एक टाउन होता है, तो उसमें छोटे छोटे एरिया, जैसे आप ले लीजिए बछरावा है, हाँ, मतलब एक ऐसे स्टेट में मतलब हाँ 36 ऐसे लॉन्ग हाँ ऐसे होते हैं। तो भाई टाउन सबसे बड़ा तो हाँ हाँ, पड़ता अपने है। ऐसे वार्ड होता है। वार्ड है, तो वार्ड। हमारा परिवार जो कहता है, जैसे जी। मतलब काफी सम्मान बाबा लोगों ने बनाया है आज तक, और जैसे जमीन वमीन जिसके पास रहती है पहले से माना जाता कुछ है। आपने तो सुल्तानपुर अब छोड़ ही दिया, बछरावा अब शिफ्ट हो गया। आप जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं अपनी, जी जी इन फ्यूचर आप अब वहां से इंजीनियरिंग करें तो गांव में आपका जाना आना जाना कोई नहीं मतलब होता है मैटर बिल्कुल। तो नहीं देखिए करता। वही भाई मेरी करनी है जन्म स्थल है मेरा, मैं उसे छोड़ वो नहीं बात तो सकता। आपकी सही है, पर और आप कहाँ टाइम दे पाएंगे? नहीं देखो, मेरा एक मानना है कि समय के हिसाब से सब कुछ करना चाहिए, और समय रहते आपको सुधर भी जाना चाहिए। आपका पढ़ना लिखना भी जायज है, आपका थोड़ा एक्टिव रहना भी जायज है, हर फील्ड में मतलब आपको अच्छे समय देना पड़ेगा, लेकिन ये आपको अपने फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आप उसी गंदगी में रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप कायर कहलाओगे। और आप समय रहते वो भी किया जाता है, वो भी एक अच्छा, आप लोग हिसाब से गांव की लाइफ ज्यादा बेटर है या शहर की? जैसे आप दोनों लोग गांव से बिलोंग करते हैं, आप भी गांव में रहे हैं, आप भी रहे हैं, गांव की लाइफ ज्यादा बेटर है या शहर की? आज के टाइम पे आप जैसे कहेंगे। देखो, जैसे आपके पास गांव में इनकम का सोर्स है, आपके पास खेत है, जैसे जैसा आप गांव में ही आपको कुछ है, तो क्या पीयूष, आपको क्या ऐसा लगता है कि अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहां से आप गांव में जाकर खेती करेंगे? आप नहीं कर सकते। आप जैसे बिल्कुल, मैं अभी भी गाँव जाता हूँ, मैं बता बिल्कुल रहा नहीं हूँ। कर सकते आप। अगर गांव की लाइफ इतनी अच्छी होती, आपके हिसाब से जी, जी। वो सब होता, तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग करने ना। हाँ बिल्कुल। जमीन बात है ना। मैं एक शब्द बोलने जा रहा था, अपना शायद रोक दिया था मुझे। मैं ये कह रहा था, अगर आपके पास इनकम का सोर्स है, या आपके खेत बाड़ी उतना नहीं, 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिएगा, चल जा रहा है, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपका गुजारा उसमें आप रह ले रहे हैं, तब फिर गाँव आपके लिए आप बेटर ये है। नहीं कह सकते भाई क्योंकि एक सिर्फ इनकम के बेसिस पे आप मतलब ये नहीं कह सकते हो कि गांव की लाइफ अच्छी है। इंसानों का इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ये नहीं, बात तो है। फर्क तो गाँव और शहर में आपके पास आज टू भाई व्हीलर है, कल माहौल को में आप देखा जाता है कि गांव में क्या अवेलेबिलिटीज है, आज आपके शहर में पास कैसा टू है। व्हीलर, कल आपके पास फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर के वो बाद आप वो हेलीकॉप्टर, एयर बस। चलता है। लोगों की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हाँ वो तो है, जो आप जो बिल्कुल जितने ऊपर जाता जाएगा वो उतना है। उतना ही। लेकिन एक माहौल मतलब फ्रेश है, अगर आप रह रहे हैं शहर में, आपके पास गाँव है, तो आपको गाँव जाना चाहिए। एग्जैक्ट आपको आप जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। आप ऐसा मैं मैं भी चाहता हूँ, मुझे पहले रहता था, क्या कहते हैं, गांव से लोग शहर जाने की कोशिश करते हैं कि मैं शहर जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, रहूंगा वहां पे, वहां का उससे मिक्स हो जाऊंगा सब चीज। लेकिन जब आदमी शहर रहने लगता है तो और छुट्टियों में गाँव जाना ये चाहता है। बताइए कि फ्यूचर के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा? मतलब कुछ तो होगा कि इंस्पायर, जो आपको इंस्पायर करता हो कि मुझे ऐसा बनना है, इस लाइन में जाना है, ऐसा वगैरह। किसी चीज का शौक होगा, अच्छी गाड़ी, अच्छी लाइफ स्टाइल। नहीं, गाड़ियों का शौक तो भाई, जैसे या भाई गाड़ियों करोड़ों का की तो शौक होता है कि गाड़ियों का, आप किसको नहीं होता। टू व्हीलर या फोर व्हीलर? नहीं, भाई 4 व्हीलर और बाइक टू तो व्हीलर जरूर भी चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा आजकल स्कॉर्पियो, थार वगैरह काफी भाई वो लोग हैं। युवा नेता वाली चीज अलग हो गई। जैसे मिडिल में आप देखेंगे, नहीं, वो गाड़ियां वो भी बाकी आप हाई क्लास में जाएंगे तो जी वैगन हो हाँ, वो सब तो गई, रोल्स रॉयस, फैंटम। सब एक स्टेप आपको क्या लगता है कि एक मिडिल क्लास आदमी को भी अफोर्ड कर सकता है ये सब चीजें? अगर उसके अंदर वो चाह है, लगन है, भाई करना है। मेरे अकॉर्डिंग मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन मिडिल क्लास मेंटालिटी के साथ कभी नहीं कर सकता है। जैसे आप देखेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली में वही लोग आते हैं जिनकी पर एनम 6 लाख 7 लाख इनकम। 6 लाख 7 लाख में आज के टाइम में आप अपना परिवार चलाएं कि आप BMW एफर्ट करेगा? नहीं, मैंने कहा ना मिडिल क्लास आदमी कर सकता है, पर अपनी मेंटालिटी बट और आप लोगों को किसी चीज में शौक है, क्रिकेट वगैरह? भाई सब खेलते हैं, कौन सा लड़का होता है जो क्रिकेट नहीं खेलता। भाई क्रिकेट में मैं गांव में खेला करता था। अच्छा। काफी और पॉलिटिक्स वगैरह में आपको शौक है? हाँ, और ये बात आपने सही कही, पॉलिटिक्स में जो है एज अ यूथ हमें जो इंटरेस्ट होना चाहिए, सबको इंटरेस्ट होना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से कौन सी पार्टी, जैसे इलेक्शन चल ही रहे हैं हम लोगों के, तो कौन सी पार्टी को बहुमत? आना तो अब की मैं वही काफी देर से बात टाल रहा था, काफी देर से बात टाल रहा था। आपको क्या लगता है क्या आएगा इस बार? जी मेरे हिसाब से तो बीजेपी 350 पार। तो बस सही, 300 पर, 350 350 पार, कोई बड़ी बात नहीं है। 400 नहीं, लेकिन ये बढ़ा है। सही भी है। आप लोगों के हमारे साथ प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाई उस हिसाब से काम भी किया, तभी वो जीत रहे हैं। जैसे आप ये बताइए कि ये जैसे किसी के कहने से नहीं जीत रहे, क्या आप कह रहे बीजेपी जीत रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो जीत रही जैसे आप देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरी पार्टी सिर्फ एक बंदे पे खड़ी है, सिर्फ मोदी। और सेकंड प्रायोरिटी योगी,
तो क्या दो लोगों के चलते क्या वर्ल्ड वाइड पूरी क्या बीजेपी चल सकती है? ये राजनीति नहीं, ये बात तो आपकी गलत है कि दो लोगों की मतलब नहीं, अगर आप आज बीजेपी कोई पार्टी लोग का पॉपुलर है उसमें किसी जो चाहने मानते निकले तो बाकी सिर्फ दो ही लोगों का नाम बहुत आता है, ऐसे नाम नेता आता है। है, बहुत ऐसे नेता हैं जो हाई लेवल पे भी काम बिल्कुल करते हैं। अपोजिशन में आप देखेंगे वर्ल्ड, जैसे आप अपने राहुल गांधी को देखते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दे आर वर्ल्ड क्लास लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स। आज उनकी ये हैसियत है कि वो रैमबली जैसी डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 दिन दौड़ा लगा रही है, ऐसे लोकल गली 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 घूम रही है। नुक्कड़ सभा हो रही है। बिल्कुल एक सीट के लिए वो भी, और उसी जगह आप मोदी को देखिए एक शो उसमें तो आज ये चीज उन्होंने पहले भी उनकी पार्टी ने काफी वक्त गुजारा है, वो भी पावर में रही है शुरू से लेकर आखिर तक। आज बदलता रहता है। आज लोग बदल रही बात मानना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू मी एक बात आपको मानना पड़ेगा, जनता किसी की नहीं है। भाई ये ये बात कोई ना करेगा, जनता जनता किसी कहेगा। पिछले 70 साल 60 साल कांग्रेस ने राज करा, कांग्रेस भाई। आज जैसे आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं कुछ करा, तो 60 साल पहले जब भारत आजाद हुआ था तो हम लोग देश के पास क्या था? कुछ नहीं। नहीं, उस हिसाब से जो उन्होंने किया बहुत बेटर भाई किया। यहाँ कुछ नहीं तक था हम लोगों के पास, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश को चलाना कोई कॉमन चीज नहीं है। भाई देखिए, अगर इतनी ही गलत होती तो इतने टाइम से रोज बिल्कुल। पाती। बिल्कुल सही बात है। हम लोग के भारत में ऑलवेज फेयर इलेक्शंस होते हैं। नहीं, ये बात जो आपने कहा कि एक पार्टी के कुछ चेहरे होते हैं, वो सही बात है। वो पार्टी उन चेहरों पे डिपेंड करती है कि वो चेहरे कैसा काम कर रहे हैं। कांग्रेस में भी काफी चेहरे बड़े बड़े थे, उन्होंने कुछ गलतियां की तभी आज उनको ये अच्छा, आप लोगों के हिसाब से बीजेपी ने काफी कुछ दिया लोगों को, बताइए कुछ आप लोग। उतना समझदार या उतना वो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ। मैं मेरे गांव में पहले एक राशन वाला सीन नहीं होता था जी। कि गरीबों को यहाँ से, तो अब वो सबको मिल रहा है भाई। वही लोग ही होंगे जो अपना बनवा नहीं पाते होंगे, कार्ड वगैरह दिक्कत आती होगी, वो उनकी गलती है। तो मेरे हिसाब से तो लोग इस हिसाब से तो काहिल हो रहे हैं, जब घर में मिले खाने को तो क्यों जाए कमाने। नहीं, ऐसी बात है। देखिए, एक आदमी गरीब कैसे होता है? बताइए आप। जब उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान और अपनी हेल्थ को लेके कहीं और वो खर्चा ना कर पाए, तब वो गरीब होता है। बिल्कुल ये आए, इन्होंने क्या किया? रोटी दिया, राशन दिया, बिल्कुल कपड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, कपड़ा कैसे दे सकते हैं? ठीक। मकान आपको दिया, हेल्थ आयुष्मान कार्ड में दिया, बिल्कुल दिया। आपकी जो बेसिक जो नीड है वो सारी पूरा पूरा कर, आप ये भी बात एक्सेप्ट करिए, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जिस आदमी को आयुष्मान कार्ड की जरूरत है उस आदमी को आयुष्मान कार्ड नहीं मिला। भाई ये तो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और जिस आदमी को कॉलोनी की जरूरत है उसको कॉलोनी नहीं मिली है। ये बात accept करिए। ये बात है ना, ये मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें आप डायरेक्ट नहीं कह सकते इसमें मोदी की गलती है। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं कहते। आप वो आपका बुरा नहीं है जो आपके प्रधान वो जैसे लोगों का है। प्रधान जैसे आप सीधे सीधे देखिए मेरे हिसाब से लोग जागरूक कम है। उसमें कि हमारे चीफ मिनिस्टर इन्होंने गौशाला के ऊपर काफी इन्होंने स्कीमें लगाई, और हमारे लोकल एरियाज में गौशाला बनेगी, तो वहाँ गाय है, तो उन गायों का क्या हाल है आज? ना उन्हें खाना खिलाया, वो जो वहां है, जो वो काम कर रहे हैं, उनमें दिक्कत है ना भाई। वो तो वहां पे कॉलोनी दे रहे हैं या घर बनाने का पैसा दे रहे हैं। अब आपके जो प्रधान है या जो भी जैसा, वो नहीं आपको बनने दे रहे। मेन से क्या दिक्कत है कि करप्शन की दिक्कत है, वो हमेशा से चलता आ रहा है, अभी भी है। और बाकी यूपी में गुंडागर्दी वगैरह, वो तो भाई आप जान ही रहे, वो आप भी जान रहे हैं। आप जानते हैं 4 चीजें हैं जो किसी स्टेट को अच्छा कर सकती है। कौन सी 4 चीजें? एक हो गया लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट और चीप लेबर। ये 4 चीजें जहां पे होंगी, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि वो डेवलपमेंट वहां पे जरूर होगा। आपने जैसे देखा हमारे स्टेट में, यूपी में क्या होता है? लॉ, बुलडोजर वाला लॉ, लॉ की कोई कमी नहीं है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आप नोएडा का देख लीजिए, बिल्कुल पूरे ओवरऑल यूपी का देख लीजिए, पिछले काफी सालों में बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है जी। और रोडे वगैरह आप देख लीजिए, लेबर चीफ हमारे यहाँ है। मार्केट कमी, जैसे कि हमारे यूपी समिट हुई थी, ग्लोबल समिट हुई थी, बिल्कुल, तो उसके जरिए हमारे यहाँ मार्केट भी बन गई। तो आप देखिए आने वाले कुछ सालों में एक मास डेवलपमेंट देखने को मिलेगा यूपी के अंदर। हो गया है, अभी भी हो रहा भी है, और आने वाले समय में मतलब जैसे लोग कहते हैं कि मोदी राज में सामान बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, तो उतना वो बढ़ा रहे, तो कहीं इधर बढ़ा रहे तो वो उधर भी बढ़ा रहे ना। आप लोग कंफर्टेबल बिल्कुल पानी वगैरह सबसे धन्यवाद। तो पीयूष और प्रखर, जैसे हम लोग की काफी चर्चाओं की बात हो ही चुकी है, सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। जो मिलिट्री आजकल जनरल यूथ में है, कॉमन चीजें हैं सब, सारी चीजें हम लोग कवर करें। तो आप लोग अपने साथ की कुछ दोस्तों का बताइए, दोस्तों के बारे में आप लोग
कि कोई तो रहा होगा क्लास में जो मतलब पढ़ने में काफी तेज, बाकी समाज में ऐसे कॉमन कुछ तो होगा ऐसा वैसा, कोई ऐसा किस्सा दोस्तों का नहीं, शेयर दिव्यांशु याद है? हाँ याद है। दिव्यांशु बताइए आप क्या दिव्यांशु। तो देखिए वो बंदा जो था बिहार से बिलोंग करता था। अच्छा बिहार 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 वो पढ़ने में काफी इंटरेस्टेड काफी पढ़ने में तो इंटरेस्टेड था ही। वो मतलब बिहार से था तो माहौल वहाँ पे वैसा ही रहता है कि IAS PCS हाँ। वाला। तो काफी इंटेलिजेंट भी था। हाँ इंटेलिजेंट, मैं तो उससे ज्यादा नहीं जानता, ये लोग पहले से थे, मैं तो बाद में। मैंने ज्यादा सुना बिहार के लोग मतलब उन्हें मतलब समाज से कोई मतलब नहीं होता, मतलब जैसे है वो वैसे है, नहीं वैसा होना भी उन्हें चाहिए, मतलब लेकिन समाज से ही लेकिन अब होना। ये देखना चाहिए कि अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं कपड़े पहना हूँ, क्या पहना हूँ, कैसा पहना हूँ, और अभी मैं इसी में अंडरवियर और बनियान में बैठूं तो कैसा लगेगा, बल्कि मैं तो कंफर्टेबल। तो क्या मतलब बिहार ऐसा नहीं, ऐसा टाइम नहीं सही जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे अभी हम आप हो गए तो हम आप जैसे शादी विवाह में जाएंगे तो बाल खींचना, परफेक्टली ड्रेस धोना, पर जैसे बिहार के लोगों का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने सुना होगा, पर देखा भी होगा, जैसे आपने बिहारी ट्रेन देखी होगी। भाई बिहार में तो आपको ट्रेंड पता ही क्या हो रहा है। बिल्कुल भाई रात रात खाने में जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो वहाँ जैसे दिव्यांशु का आप लोग मुद्दे छाट रहे हैं, दिव्यांशु को डिस्क्राइब करिए। दिव्यांशु देखिए एक ऐसा बंदा था जिसको माहौल की कोई फिक्र नहीं थी। वो हर माहौल में सेम ही रहता, सेम रहता, कांस्टेंट रहता था। आप चाहे जितना भी उसे समझा लो वो करेगा, वही करेगा अपनी मर्जी। वो मतलब टिपिकल बिहारी था, वो टिपिकल बिहारी। खाने पीने का क्या मतलब वही जैसा है। क्या बताएं यार, खाना चलिए आप लोग का दोस्त है, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी तो ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोस्तों में तो चलता है। दोस्तों के साथ लड़कों में बड़ा अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा वो दिल का साफ था। इसका साथ था, बट भाई बिहारी भाई बिहार भाई थोड़ा तो कर क्या रहा है वो उस टाइम, आपके लोग साथ में टच में है। वही जनरल चीज नहीं काफी दिन हो गया मुझे। बारहवीं हाँ बात जल्दी बारहवीं को मैथ्स और जेई फिर बीटेक में वही। बेसिक वो बात हुई थी ना, फिर 12th बाद क्या तो होगा। आप लोगों ने ये बताइए कि आप लोगों ने मतलब आज के टाइम में जैसे आप देखते होंगे कि आने वाले टाइम में अब ये बात भाई हर घर में कॉमन चीज है, जैसे आने वाले टाइम में लोगों को खाना खिलाना काफी बड़ी बात है। जैसे आपके 4 टोकन पड़ गया, आप खाना नहीं खिला सकते जहाँ जैसे महंगाई जा रही है। तो आने वाले टाइम में आदमी को 10,000 रुपए कमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात। आने वाले टाइम मतलब जैसे आप लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर वगैरह, आजकल के एरा में आने वाले टाइम में कोई नौकरी वगैरह नहीं रखी है। आप खुद ही देखते हैं भाई, गवर्नमेंट जितनी भी फैसिलिटीज थी, जैसे आपका रेलवे हो गया, रेलवे प्राइवेट हो गया आपका, ठीक है। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने सारी पेंशन खत्म कर दी, ठीक है। मतलब आप 60 साल आप गवर्नमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, उसके आगे आपकी पेंशन खत्म हो गई तो आपके 40 साल कैसे कटेंगे। मतलब चलिए उनका तो फिर भी सही है, गवर्नमेंट है, पर आजकल के यूथ को आप क्या मतलब प्रीफर करेंगे। जैसे आपने देखो नहीं का एग्जाम यूथ हुआ तो है, सही है, लेकिन आजकल की यूथ हमारे भटक भी कुछ ज्यादा ही है। उन्होंने अपने फ्यूचर पे काम जैसे करना आपने यूपीपी का एग्जाम देखा होगा, लाखों भर्तियां निकलती है। हाँ वो तो लेकिन कहने मेरे की हिसाब बात। से ये जो गिने चुने चीजें जो मार्केट में रह गई, यही जो पॉपुलर है, सिर्फ इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अच्छा आप लोगों के हिसाब से बिजनेस अपना करना सही है। वो तो भैया नहीं, वो बिजनेस तो भाई पर्सनल चीज है। रॉयल्टी चीज है। बिजनेस तो भाई रॉयल ही है। वो तो मतलब लोगों को बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट रहेगा या प्रॉफिट तो बिजनेस में है। Corporate भाई, service। वो अपना अपना मन जब मर्जी नहीं, ओपन जब जैसे मर्जी बंद। आप ये बोले अंबानी की बात करें, अंबानी को गवर्नमेंट टीचर है तो बिल्कुल नहीं, पर और अंबानी वो भी बहुत बड़े नहीं सब देखिए, जॉन अंबानी आप वर्ल्ड क्लास अंबानी होंगे। जैसे आप नॉर्मल ऐसी बात करिए, जैसे कोविड आया आपने देखा होगा, जितने भी बिजनेस है 90% में आप देख सकते हैं 55-70% बिजनेस बिल्कुल बैठ गए। पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी तो सैलरी पर मंथ आ ही रही है। कोविड में तो बहुत कुछ बैठा, बहुत कुछ हम लोगों ने हाँ, बहुत कोविड में जिससे आपने शेयर करी बिल्कुल, कोविड कैसे बैठा क्या था? ऐसा था, महीनों महीनों घर पे बैठते थे और घर का खाना घर का खाना वही नहीं, लेकिन कोविड जब आया तो जो नहीं, मैं अपने बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं अपने घर का माहौल शेयर करता हूँ। मेरे घर पे क्या था कि मेरे घर पे खाना बहुत टाइम से मिलता था। सुबह जैसे 8 बजे मेरे घर पे बिल्कुल मतलब मम्मी अम्मी मतलब बिल्कुल फिक्स 8 बजे मैं देख रहा हूँ कि करेक्ट 8 बजे खाना बन गया। शाम में जैसे 6 नहीं बजा खाना बन गया। और उस टाइम हमारे यहाँ घरों में रामायण वगैरह हाँ आती थी, ये भी काम टीवी काफी बहुत बढ़िया चीज थी ये। जितने भी हमारे यहाँ के लोग थे जो जितने नहीं भी भूल होने गए वाले थे बच्चे हैं वो लोग। सब मतलब आपके आगे होने वाले बच्चों नहीं, आप पूछेंगे कोविड पापा में कैसा रहा। कोविड में मेरे साथ बढ़िया चीज हुई। मैं बचपन से पिताजी बाहर रहते थे, बिजनेस से अपना काम चलता, वो
रियल केस में बहुत कम घर जाते हैं। भाई देखो पैसा को पैसे कमाने रहते हैं। तो कोविड में मैंने अपने पिता मतलब उस एज तक पापा जी के साथ मतलब सबसे ज्यादा टाइम लिया देखिए, आप परिवार के साथ रहेंगे तो आप पैसा बहुत मुश्किल बात है। हाँ ये तो है भाई। अच्छा, कुछ करना है तो हिसाब आपको से निकलना है। जैसे कोई बंदा है वो भारत छोड़ के विदेश जा रहा है कमाने, जैसे आप लोकल फैमिलीज में देखते होंगे, खास करके मुस्लिम फैमिलीज में कि लोग वो दुबई चले गए या कुवैत चले कतर गए, चले गए। तो वहां जाके ऐसे ड्राइविंग कर रहे हैं, कुत्तों की जिंदगी जी रहे हैं। अब ऐसा ही माना जाता है वहाँ, तो क्या ये सही बात है? मतलब अपने देश को छोड़ के वहां नहीं जाए? करना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं बिल्कुल करना चाहिए। लोग जो है जनरल बात है एनआरआई नहीं, मैंने कुछ ऐसा भी सुना है कि जैसे वो लोग जाते हैं तो उन लोगों को जी, उन्हें 2 काफी तीन परमिशन साल पहले ही कर लिया जाता है, तो ये चीजें गलत है। ये सिर्फ उतना नहीं, आप जनरल देखिए, कोई एक कॉर्पोरेट वर्कर है एनआरआई बन जाता है, चले जाता है दूसरे देश अमेरिका वगैरह काम करने, वो उसको लगता है कि मैं मदद कर रहा हूँ, पर ओवरऑल जो देखा जाए, सबसे पूछा जाए, सबसे राय लेकर, तो लोग काफी कुछ खो देते हैं उस चक्कर में। बिल्कुल नहीं, ये तो है काफी कुछ। जैसे आप हम ही लोग हैं, अगर फैमिली आपकी, जैसे काफी कुछ होता है गवर्नमेंट की, लोग जो मेन है वो बाहर रहने लगा तो घर बिखर जाता है, अगर बिल्कुल। दिक्कतें आने लगती हैं, तो ये चीजें नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पापा सच्चे में, मेरा भाई सच्चे में, घर में सब सेटल है और मुझे अब बाहर निकलना चाहिए या मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, आज के टाइम में मेरे हिसाब से तब निकलना चाहिए। हर आदमी को एक अलग खूबी सीखनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात। और सबके अंदर एक अलग क्वालिटी होती भी है, एक स्किल वो उसको जान नहीं पाता। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे आपका दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसी के देखे देखे इंजीनियरिंग करी। मेरे हिसाब से एक अलग खूबी हर आदमी के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे हमारे ब्रदर, आप जैसे एडिटिंग वगैरह काफी शौकीन है, बहुत सही चीज है ये। आगे तो बढ़ काफी सकती है। शौक है, ये मैं और आपकी वीडियोस भी काफी मतलब इंस्पायर कर दी लोगों को, मतलब इस एज में काफी बड़ी बात है। मतलब है तो मतलब एक नॉर्मल चीज, पर इस एज में काफी इंस्पायर कर नहीं, लोगों को। मतलब ये चीज अच्छी है कि आपको एक स्किल मतलब के बारे में जानना जरूरी है, और उसमें आप प्रोफेशनल बने या ना बने वो जरूरी नहीं है। आप उसको जानो समझो कि उसमें आपको कोई मतलब आगे आने वाला स्कोप है या नहीं, आगे आपकी कंट्री में कैसा होगा, मतलब जानना तो चाहिए कम से कम क्या चल रहा है। एक जनरल नहीं, डॉक्टर इंजीनियर से हटके आपको कोई चीज आनी चाहिए, हटके सोचना चाहिए सब। तो आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मतलब ऐसे कॉमन मतलब रूरल एरिया है कि मतलब मॉडल टाउन 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 वगैरह? नहीं, अब तो हम लोग जहाँ रह रहे हैं समवेयर ही रहना। अच्छा, आपको काफी बात है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो माहौल है वो शांत है। शांत, मतलब सब गुंडागर्दी वेल एजुकेटेड पर्सन वेल रहते हैं। एजुकेटेड। और क्या कहते हैं, मतलब कोई उतना वो दिक्कत नहीं। जैसे हमारे पहले मैंने माहौल देखा अपने सुल्तानपुर का, उससे लाख गुना बेटर है, मतलब शांति माहौल। आप लोगों की जिंदगी में काफी उठाव चढ़ाव भी तो लगे वो हैं। तो सबके जवाब में आते हैं, किसके सबके लाइफ लाइफ में में आते हैं। और एक हिसाब से जरूरी भी है ये होना, क्योंकि अभी को हैसियत पता आपको चलता है। हैसियत पता चलती है, आपको खुद समझ में आता है कि पावर जैसे इंसान टिका होता है। जैसे अब दोस्त होते हैं या कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में कैसा भी कुछ हो, इंसान को लगने लगता है मैं इनके सहारे हूँ, ये मेरे रहेंगे, मेरा साथ रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये गलत चीज होती है। उतार चढ़ाव जिंदगी में लगेगा, वो भी आपको छोड़ के जाएगा, जो आपके साथ हो वो भी जाएगा। कोई मतलब कोई चीज नहीं, आपको खुद ही करना होगा कुछ। मुझे लगता है अब आप लोग काफी थक गए हैं। हम लोग के एक जी ये पे वाणी जी, गाड़ी जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए फिर अब मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में। चलिए। थैंक यू।